अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीन आशी। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में 11 अप्रैल को शाम 4:30 पर एक औरत चिंची के ऊपर सफर कर रही है। अचानक से सामने से बाइक वाले आए हैं। दो लोग बाइक के ऊपर सवार हैं। इन दो नामालूम अफराद ने इस औरत को गोली मारी है, फायर किया है और फायर करके वहां से फरार हो गए हैं। अब चिंची वाला फौरन 15 पर कॉल करता है। गुज्जरपुरा पुलिस स्टेशन की नफरी मौके पर पहुंचती है, वकुआ देखती है, शवाहिद को कलमबंद करती है, लाश को तहवील में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है और इस केस पर तफ्तीश का आगाज करके चंद घंटों के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है। दौरान तफ्तीश अजीबोगरीब किस्म की बातें अनोखी मंतक मुलजिम सुनाता है। इस औरत का कत्ल हमने फ्रिज की वजह से किया है। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है, मैं भी और आप भी, आप तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि फ्रिज की वजह से इंसान को मर्डर कर दिया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो फ्रिज की मंतक क्या है, मैं वो डिटेल के साथ आपको एंड पे बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ये मामला है क्या, कातिल कौन है, कातिल का इस चिंची पर सवार लड़की के साथ ताल्लुक क्या था, रिश्ते में क्या लगता था। लाहौर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लाहौर का इलाका है जनाब गुज्जरपुरा, जहां का ये वकुआ है। घर की सरबरा का नाम है मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद आरिफ की बीवी का नाम है निमरा। आरिफ क्या करता है? आरिफ की एक बेकरी की शॉप है, अपना कारोबार है और उसी को रन करता है। 10 साल गुजर गए शादी को, मगर आरिफ के यहाँ औलाद नहीं पैदा हो सकी। उसके बाद आरिफ ने एक दूसरी शादी की, सादिया नाम की लड़की के साथ। हासिल हसूल और मकसद था औलाद। ये शादी हुई थी 2021 में, आज से 4 साल पहले। सादिया की भी आपको बात बता दूं कि सादिया भी दूसरी शादी आरिफ से कर रही थी। इसकी ऑलरेडी पहले एक जगह से डिवोर्स हो चुकी थी। जब दूसरी शादी हुई थी तो उस टाइम पर ये शर्त मशरूत रखी गई थी कि सादिया पहली बीवी के साथ नहीं रहेगी, सादिया का खर्चा अलग होगा, पहली बीवी का अलग होगा। इसके साथ साथ ये भी शर्त रखी गई थी कि सादिया जो है वो अपने घर में अलग अपने शौहर के साथ रहेगी और हमेशा ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा। पहली बीवी से कोई बातचीत, लेन देन, आना जाना, नथिंग एल्स। ये सब तय किसने किया था? आरिफ ने। 2 माह आरिफ ने सादिया को अलग रखा, अलग मकान में शर्त के मुताबिक, और 2 माह के बाद कहा कि मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हालात मेरे नाजुक हैं, ठीक नहीं है, मैं अलग से घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो घर मेरा अपना है, लिहाजा ये तमाम रीजंस बयान करके सादिया को ले जाकर इसने पहले घर में वापस रख लिया, पहली बीवी के साथ। सुबह झगड़ा, दोपहर झगड़ा, रात झगड़ा, आधी रात को झगड़ा, फजर के टाइम झगड़ा, फिर नाश्ते के टाइम झगड़ा, और घर की छोटी छोटी बातों पर यह झगड़ा चलता रहा। 2 साल गुजर गए। सादिया के साथ शादी को ये झगड़े कम होने की बजाय बढ़ते चले गए और इन 2 सालों के दौरान बदकिस्मती के साथ सादिया की भी औलाद ना हुई, यानी सादिया और आरिफ दोनों की हाँ औलाद ना हुई। पहली बीवी निमरा को काफी अरसे से टीबी था, जिसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन इलाज करवाते करवाते आखिर एक दिन निमरा अल्लाह को प्यारी हो गई, फौत हो गई। निमरा और सादिया चूंकि सौतन थी, हर टाइम झगड़ा करती थी, तो निमरा के फौत होने से सबसे ज्यादा मुतमईन और सेटिस्फाइड सादिया नजर आने लगी कि मेरी सौतन चले गई, अब ये झगड़ा नहीं होगा, अब मेरा राज होगा इस घर पर। अब 11 अप्रैल को सादिया जा रही थी एक चिंची रिक्शे के ऊपर बैठकर अपने भाई के घर, अपने भाई को मिलने के लिए, और ये टाइम था शाम के 4:30 यानी 4:30 बजे का। 2 लोग आए हैं एक बाइक के ऊपर, एक बाइक चला रहा है, एक पीछे बैठा है। दोनों के फेसेस बेहतरीन और अच्छे अंदाज में कवर्ड हैं कि कोई इनको देख के पहचान नहीं सकता कि ये है कौन। 2 लोग जो आए, इनमें से पीछे बैठे हुए शख्स ने गोलियां मारी चिंची में बैठी सादिया को और फरार हो गए। चिंची वाले ने 15 पर कॉल की, पुलिस को बताया। गुज्जरपुरा पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले शवाहिद इकट्ठे किए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया और फिर इस लड़की के हस्बैंड को ट्रेस किया। हस्बैंड को ट्रेस करने के बाद उनसे राब्ता किया गया और उनको बुलाया गया थाने। वो जब थाने तशरीफ लाए तो बाकायदा वो मुदई बने अपनी बीवी के कत्ल के पर्चे में, यानी मुदई बन गया शौहर, और शौहर जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, आरिफ। और ये एफआईआर नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है, चूंकि पता तो था नहीं। अब ये दुश्मनी थी, ये झगड़ा क्या था, शौहर से पुलिस मालूमात लेने लगी
इन्वेस्टिगेट करने लगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगी। कोई तो था ना जिसकी वजह से ये मसला बना, जिसने कत्ल किया, कोई तो लेन देन था, कोई तो मसला था, डायरेक्ट आके इसी को टारगेट किया। पुलिस ने पूछा, जिस दिन आपकी बीवी कत्ल हुई है आप उस दिन कहाँ थे? तो आरिफ कहता है, सर मैं अपनी बेकरी के ऊपर था। पुलिस ने कहा, सही है, ठीक है, हम बेकरी का विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बेकरी का विजिट कराया पुलिस को आरिफ ने। आरिफ साहब फारिग हो गए। पुलिस ने कहा, ठीक है जी, हम बंदा ढूंढते हैं कौन कत्ल कर गया। अब पुलिस ने बेकरी के ऑपोजिट लगे हुए सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को हासिल किया, बड़ी तफसील से उसको देखा, और फिर उसमें क्लियरली ये बात आई, क्योंकि उस पर टाइम भी आता है, डेट भी आती है, ड्यूरेशन आती है, सब कुछ आता है। 3:30 पर ये बेकरी बंद हुई आरिफ की, और दोबारा से खुली पूरे 5 बजे। जिस दौरान गोली लगी है सादिया को, उस टाइम बेकरी की शॉप आरिफ साहब ने बंद की थी, ये गायब थे शॉप से। पुलिस ने रिवायती अंदाज में जब आरिफ को पूछा तो आरिफ ने कहा कि जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, मैंने किया, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, साफ बताता हूँ। 2021 में सर जी मैंने शादी की थी अपनी औलाद की खातिर कि मेरे यहाँ बच्चे हो जाएं सादिया से, और सादिया मेरी दूसरी बीवी है। पहली किधर है? पहली सर अल्लाह को प्यारी हो गई, दूसरी सादिया। इसके जरिए भी मेरी औलाद ना हुई, तो मैंने कहा कि सादिया मैं और शादी करना चाहता हूँ। देखो, शादी तो मैंने की थी औलाद की खातिर, औलाद मेरी पैदा नहीं हुई, तब मैं और शादी करना चाहता हूँ। तो इसने कहा कि मैं अदालत चली जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ अगर तुमने ये हरकत की, लिहाजा मेरे साथ कोई ड्रामा पंगा मत करना। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि सादिया तीसरी शादी की हामी इसलिए नहीं थी क्योंकि सादिया चूंकि दूसरी बीवी थी, और सादिया को ये पता था कि घर में झगड़े, मसले, मसाइल बीवियों की वजह से होते हैं। अब पहली मर मर के मारी गई है, तो ये तीसरी ले आएगा तो फिर झगड़े हो जाएंगे, फिर मसले मसाइल होंगे, इसलिए वो बिल्कुल भी तीसरी के हक में नहीं थी। हमारा आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, हालात खराब हुए, कशीदा हुए, एक दूसरे को गालियां दी, धक्के दिए। खैर एट द एंड सादिया ने कहा चलो ठीक है, करनी है शादी करो, ये मान गई। मुझे कहती है अगले दिन सुबह उठ के, गर्मी बहुत ज्यादा है, खाने पीने की अशिया खराब हो जाती है, मुझे फ्रिज लेकर दो। मैंने कहा कि सादिया इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें फ्रिज ले दूंगा, जरा हालात ठीक होने दो। सादिया ने कहा, अभी तुम्हें शादी की इजाजत दो, तुम भाग के जाओगे शादी करने, तो फ्रिज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इस बात पर इसने मेरे से झगड़ा शुरू कर दिया, और ये बहाने बना रही थी ताकि किसी ना किसी तरह से घर में झगड़ा हो। मसला फ्रिज का नहीं था असल में, अगर मैं इसको फ्रिज ले देता तो अपनी शादी के अखराजात, तीसरी शादी फिर मैं कैसे करता। इसने मुझे कहा कि देखो आरिफ, मैं थक गई हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्फ की बहुत जरूरत होती है, तो मैं हर साल लोगों के घरों से अब बर्फ मांग मांग के नहीं ला सकती। इस साल तो मैं भाई बिल्कुल नहीं मांगने जाऊंगी, लिहाजा मुझे फ्रिज ले दो ताकि आराम से बर्फ घर में जमाई जाए और इस्तेमाल की जाए, और फिर तुमने शादी करनी है तो बेशक जाके कर लो। अब ये चाहती थी कि जो पैसे, जो जमा पूंजी मेरे पास है वो लग जाए फ्रिज के ऊपर, और मैं तीसरी शादी ना कर सकूं। जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरी तीसरी शादी कैसे होगी, ये शादी रुक जाए। इसलिए इसने सारे का सारा ये ड्रामा फ्रिज का किया, और ये सोचा कि शायद इससे मसला हल हो जाएगा। असल में मसला हल क्या होना था, ये खुद ही ना रही। मैंने क्या किया, मैंने इसे पीछा छुड़वाने के लिए इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने पूछा कैसे? कहता है सर, जो बाइक पर 2 लोग आए थे सवार होके, आगे मेरा एक बड़ा ही जिगरी दोस्त है, उससे मैंने बात की, उसको बाइक पर बिठाया, उसने बाइक चलाई, खुद मैं पीछे बैठ गया, और मैंने ही सादिया को शूट किया, मैंने ही उसे गोली मारी, और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके बाद मैं वहां से फरार हो गया, और ये समझा मैं कि अब मेरा किसी को क्या पता लगना है, सादिया रास्ते से हट जाएगी, मैं तीसरी शादी करूंगा और जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन आप लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया। अब जब पुलिस ने मुद्दई मुकदमा यानी कि शौहर, उसको जब इन्वेस्टिगेट किया और उसने इकबाल जुर्म किया, तो जाहिर है वो मुद्दई मुकदमा तो नहीं रहना था, तो फिर सादिया के कत्ल के मुकदमे का मुद्दई बना उसका सगा भाई, जिसके घर सादिया चिंची पर सवार होकर जा रही थी, यानी कि कन्वर्ट हुआ। शौहर तो निकला था मुलजिम, तो ये मुद्दई बन गया था चालाकी के साथ। हमारे यहाँ औलाद पर पाकिस्तान में बहुत झगड़े होते हैं। पाकिस्तान में पहली बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, चौथी बीवी, बहुत झगड़े होते हैं। अरब ममालिक में देखिए ऐसा कोई इशू नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। तो झगड़े हमेशा तब होते हैं जब आप मुंसिफ नहीं होते, जब आप इंसाफ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर झगड़ा तीसरी शादी पर हो रहा है, और बहाना फ्रिज को बनाया गया, जिस पर शौहर ने उठकर दूसरी बीवी को भी
مرڈر یہ سوچ کر دیا کہ خیر ہے میرا کون سا کسی کو کچھ پتا چلنا ہے، پر ایسا نہیں ہوتا. قتل نہیں چھپتا، قتل نہیں چھپتا، قتل نہیں چھپتا. تھینک یو.